और ऐसे में अब मैं आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर कपिल, बिकॉज मानसिकता को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। इतने खतरनाक इरादे उस लड़की के हो सकते हैं जो शादी से पहले पारिवारिक बंदिशों से इतना जूझ रही थी कि वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इतना बड़ा वो प्लान कर सकती है। मैं देखिए इसको जिस तरह नजरिए से मैं देख रहा हूँ इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जो ये लड़की सोनम है, शी वॉज अ मैक्रो मैनेजर, शी वॉज अ मास्टरमाइंड। जो राज है वो माइक्रो मैनेजर है, वो एग्जीक्यूटर है, वो है जिसने कोऑर्डिनेट किया सोनम के कहने पे। तो वो कहीं ना कहीं उससे सारा उसने करवाया क्योंकि वो खुद नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि वो राजा के साथ थी। तो क्योंकि वो उसके साथ थी तो उसने यहाँ पे इसको चुना और इसने सारा किया। अब एक और चीज इसमें है, इट इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट कि इसके पेरेंट्स को, स्पेशली फादर को, नहीं मालूम इनके अफेयर के बारे में। बिल्कुल। ऐसा क्यों? जब दोनों सेम जगह पे काम कर रहे हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो एचआर और अपने फादर का देख रही है, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता कि एक फादर को ना पता हो। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसके ऊपर इन्होंने प्रेशर भी डाला होगा कि ये शादी कर ले। अब क्योंकि ये शादी नहीं करना चाहती थी, ये एक रिबेल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी थी। स्ट्रॉन्ग हेडेड क्यों थी? ये फादर के साथ भी कंट्रीब्यूट कर रही थी। इससे 24-25 साल की भी है। और आप देखिए राज की क्या उम्र है, 20-21 साल। तो राज की अभी भी जो एज है वो थोड़ी वल्नरेबल है। उसने अभी दुनिया इतनी नहीं देखी है, इतनी नहीं समझी है। तभी मैंने कहा वो एक मोहरा बन गया। अब इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली ने पूरी चीज को मास्टरमाइंड किया और उसने कंट्रोल हर एक चीज पे जब किया, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका प्लान था कि इसको हटाना। क्योंकि पहले देखिए जब उसने, सवाल है उसने हाँ क्यों बोली होगी? हाँ उसने शादी के लिए इसलिए बोली, ओवर कॉन्फिडेंस में उसको लगा कि मैं अपना अफेयर भी ले सकती हूँ, अफेयर के साथ साथ मैं अपने हस्बैंड को भी मैनेज कर पाऊंगी। पर जब उसने देखा मैं अपने हस्बैंड को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कोर्टशिप के भी दौरान अगर आप उनके ब्रदर का देखेंगे, वो जब भी फोन करता था सोनम को, राजा, तो सोनम है उसके फोन का आंसर नहीं करती थी, वो उसका अवॉइड करती थी। तो जब फोन का आंसर नहीं कर रही, अवॉइड कर रही है, उससे बहुत क्लियर था कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। शुरू से कोई इमोशनल कनेक्ट दोनों में दूर दूर तक नहीं था। और जब आदमी में इमोशनल कनेक्ट नहीं होता तो उसके लिए किसी को भी इस तरह करना, यहां पे क्रिमिनल माइंड फिर चालू हो जाता है, जो आदमी डिल्यूजन में चला जाता है। डिल्यूजन का क्या मतलब है? वो ये नहीं देखता उसके जो एंड के रैमिफिकेशंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो वहां पे उसकी जो ये सब चीजें पकड़ी जाएंगी। वो सिर्फ सक्सेस रेशियो देखता है कि मैं यहां तक इसको मार पाऊंगी, और वहां के आगे उसका काम, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। क्योंकि ऐसे लोग, क्योंकि देखिए प्लानिंग ऐसा नहीं है हफ्ते 10 दिन की है, ये प्लानिंग कम से कम 2-3 महीने की है, जब से कोर्टशिप पीरियड शुरू हुआ। तो कोर्टशिप पीरियड से ही उसने ये चीजों को बहुत डिटेलिंग करी, समझा, और हर तरीके से उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी कि ना तो मैं इसके साथ शादी के बाद भी कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊं, और उसके साथ साथ मैंने इसका अंत करना है। और उसके साथ, जैसे आप लोग ही बता रहे हैं, उसका बैकअप प्लान या सेकंड प्लान भी तैयार था, उसके बाद शायद मैं किसी और से शादी कर लूंगी। तो ये नहीं, बहुत इतनी ही विद्रोह सोची की समझी भावना मैक्रो किसी लेवल शख्स में की आना, सर एक ये किस चाल है। कंडीशन में हुआ? एक परिवार में पली बली लड़की सोनम, जिसके पिता, भाई पारिवारिक रिस्ट्रिक्शंस होती है, हर किसी के घर का अलग माहौल होता है, तो वहां पर भी थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर की उसकी फैमिली थी, ये बात उसको पता थी। क्या यही सब चीजें उसको इस तरह से हत्यारा बनाने में, हत्या की साजिश रचने वाला बनाने में, इन चीजों ने ही उसको ये बदलाव किया? ये आपका सवाल मेरे से है? हाँ जी। देखिए आज की डेट में, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हर आदमी कहीं ना कहीं दो पर्सनालिटीज में रह रहा है। एक पर्सनालिटी होती है उसकी फैमिली के लिए, जो 20% फैमिली को पता होती है, और एक होती है 80% जो वो छुपा के हर एक चीज करता है। तो क्योंकि उसने हर एक चीज को रिसर्च किया, और उसकी फैमिली वालों को शक होगा, शंका होगी, और शायद मालूम भी होगा, बट उनको ये नहीं मालूम होगा कि इसने इतने आगे तक सोचा हुआ है, और हमारी बेटी बिल्कुल। और इसने